हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है? और हम लोगों ने इस पर 2 एपिसोड किए हैं. बेसिक्स पढ़े, खाली सब डिटेल में सब कुछ जान लिए हैं कि क्या जरूरत है, क्यों है, हैंड देन ब्ला 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 सब किए हैं लोग प्रीवियस 2 एपिसोड्स में. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लो अच्छे से उसको पहले, ठीक है? और तो आज क्या करेंगे? आज भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे. ये एपिसोड 3 है. एंड भैया मैथ्स पढ़े और न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व किए, ये कैसा मैथ्स है? जब मैथ्स पढ़े हो तो क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ना, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए निकल जाओगे, ठीक है? तो हम लोग ने थ्योरी पूरा अच्छे से समझ लिया है, तो करना क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज का एपिसोड जो है वो पूरा क्वेश्चन, जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर सारा डेडिकेटेड है, ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं. मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा एकेडमी पे. चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ना बस 1 वर्ड आंसर्स के आसपास है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड. मतलब कि ये अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये दूसरा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या नाम दिया गया है? थैंक यू, ओरिजिन. आंसर सही है, याद है आपको? याद है. द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर. मतलब क्या पूछा है? एब्सिसा मतलब क्या होता है? एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट. ऑफ ओरिजिन क्या होता है? क्या होगा? ओरिजिन ओ का 0,0. इसको वो पकड़ लेते हैं 0,0. मतलब कि एब्सिसा होता है, एब्सिसा का भी 0 होता है एंड ऑर्डिनेट भी 0 होता है, 0,0. ठीक है? डन, डना डन. द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज. ये एक एक्सिस है, ये एक दोनों में एंगल कितना है? इसको बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस. कितना है? 90 डिग्री होता है ना, परपेंडिकुलर होता है, एट राइट एंगल. थैंक यू, 90 डिग्री. ये हो गया. द पॉइंट विथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट -2 and 4. द पॉइंट विथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा है -2 एंड ऑर्डिनेट है 4, लाइज इन विच क्वाड्रेंट? कोई बात नहीं है, जल्दी से आप ऐसे एक रफ स्केच बना लो. यह है एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू है -2, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू है 4. x का वैल्यू -2 है तो ऑब्वियसली ये x पॉजिटिव, ये x डैश, ये y पॉजिटिव एंड ये y डैश, ठीक है? तो उस केस में नोटिस करो आप, x का वैल्यू नेगेटिव है, -2 है, तो ये जाएगा इधर ओरिजिन से, ये बल्ले बल्ले करके इधर जाएगा -2 की तरफ, एंड y का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहां से प्लस 4 ऊपर जाएगा. ये पॉइंट कहां पे आया? फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में. इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, QUADRANT, सेकंड क्वाड्रेंट आंसर. देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? एब्सिसा मतलब x वैल्यू, एंड ये देखो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. कहां पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है? ओके, चलिए, सॉरी हम एयरप्लेन मोड पे करना भूल गए थे हम. ओके कोई बात, उसको छोड़िए. देखिए यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब x का वैल्यू नेगेटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है. कौन सा रीजन स्पेस पे ऑक्युपाई किया? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? समझ में आया? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं. और इसको समझना थोड़ा, ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना, तो आता है हम लोग को, बस थोड़ा सा ट्रिकी होगा. देखिएगा पहला क्वेश्चन, ई क्या बोला है? द पॉइंट
4,0 एंड -3,0 लाइज ऑन, क्या बोला है, 4,0 एंड -3,0। नोटिस कीजिए इन दोनों पॉइंट में x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है पर y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब कि एब्सिसा डिफरेंट है बट ऑर्डिनेट सेम है, 0 0। y कोऑर्डिनेट 0 है, इस केस में क्या है, e के केस में y कोऑर्डिनेट, ध्यान सुनिएगा, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या हो, y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस से उसका पॉइंट डिस्टेंस कितना है, उसी को तो y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब सिंस y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो सिंस द y कोऑर्डिनेट 0 है, दोनों केस में इधर भी एब्सिसा अलग है, छोड़ दो उसको छोड़ दो, पर दोनों ही केस में y कोऑर्डिनेट 0 है। अब y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस 0 है। अब सिंस डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस 0 है, मतलब x एक्सिस से कहीं मूव ही नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पर लाई करता है, इसका मतलब ये लाइन लाइज ऑन x एक्सिस। आंसर समझ में आया, सही है, ओके, ये तो समझ गया। सिमिलरली द पॉइंट 0, -3 एंड 0,8 लाइज ऑन, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा यहां पे ऑर्डिनेट डिफरेंट है बट एब्सिसा सेम है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, ठीक है, ओके ना, तो ये हो गया लाइज ऑन। देखो यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, क्या 0 है, दोनों ही केस में x कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्चुअली में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। ये अगर मेरा y एक्सिस है, एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, उसको बोलते हैं एब्सिसा या फिर x कोऑर्डिनेट। पर नोटिस कीजिए x कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, सॉरी y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब कि y एक्सिस से कहीं शिफ्ट ही नहीं हुआ है, ना लेफ्ट ना राइट, इसलिए डिस्टेंस 0 है। इसीलिए ये दोनों पॉइंट मेरा y एक्सिस पे लाई करेगा। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आपको, इतना समझ में आया, नोट करो इसको अच्छे से, ठीक है, चलो ये तो हम लोग समझ गए, ओके, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, वो बहुत मजेदार है, ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है, 2 points having different abscissa, 2 points having different abscissa but same ordinate will lie on, देखिए आपके पास 2 पॉइंट है विथ डिफरेंट एब्सिसा, मतलब कि मान लो 2 पॉइंट क्या हो सकता है, एक पॉइंट A है एंड एक पॉइंट B है, ये क्या हो सकता है, डिफरेंट एब्सिसा, कुछ भी ले लो, 4 और ये 7, ठीक है, 4 7 ले लिए हम, बट सेम ऑर्डिनेट है, तो सेम ऑर्डिनेट में सेम होना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 3 क्या, ठीक है ना, हमने डिफरेंट एब्सिसा लिया, x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है बट सेम ऑर्डिनेट सेम लिया है, तो ये दोनों पॉइंट कहां लाई करेगा, बता पाओगे, नहीं बता पा रहे हम लोग। नोटिस कीजिए, नोटिस करो एक बार कि अगर हम इसको यहां पे आएंगे हम लोग आंसर, इसका आंसर दे, इसका पहले इसका आंसर दे दो, ये मान लो a अगर 4,0 होता
एंड बी अगर 7,0 होता तो ये भी तो इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है कि एब्सिसा डिफरेंट है बट ऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, ये दोनों पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 4,0 यहां पे कहीं होगा, 7,0 7 मतलब एक्स एक्सिस पे 7 है, वाई पे मूव नहीं किया मतलब ये होगा। ठीक है, पर ये इसको a डैश b डैश, ठीक है, अगर वो x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है पर y कोऑर्डिनेट सेम है और वो 0 है तो वैसा पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है? क्लियर है। बट अगर मेरा x एक्सिस सॉरी y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4,3 है, कहां पे जाएगा 4,3, इधर गया 1 2 3 4 और 3 ऊपर 1 2 3 यहां पे कहीं आएगा। एंड सिमिलरली 7,3 ये रहा 7 3 ऊपर जाएगा यहां पर आएगा, मतलब ये कैसे लाइन करेगा, ये तो x एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहां पर एब्सिसा डिफरेंट है पर ऑर्डिनेट सेम है कहां लाई करेगा, विल लाई ऑन x एक्सिस और a line parallel to x axis, parallel to x axis। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं है आपको, प्लीज ध्यान सुनना, आपको एब्सिसा डिफरेंट चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, तो हमने इसको 0 0 दे दिया, 0 0 भी तो सेम है, तो ऐसा पॉइंट अगर 0 0 है तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा, जिसका आंसर हम लोग नंबर ई में दे चुके हैं, वो समझ चुके हैं हम लोग। ठीक है, पर अगर y कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो के अगर कोई और नंबर होता है तो क्या होगा, वो लाई करेगा ऑन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता 3, -3 एंड 4, -3, ये कहां लाई करता, 3, -3, 3 इधर कहीं होता, -3 यहां पे होता नीचे तरफ, 4 -3, 4 यहां पे होता, -3 यहां पे होता, कैसे लाई करता है, ओहो ऐसे नहीं लाई करता, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, मतलब इसका आंसर होगा अ पॉइंट हैविंग डिफरेंट एब्सिसा, एब्सिसा डिफरेंट है पर ऑर्डिनेट सेम है, ऐसा पॉइंट होगा x एक्सिस पे या फिर पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? उफ बाप रे बहुत टाइम लगा इसको समझने में यार, चलो ऐसे समझ तो गए हम लोग, इसको समझ गया ना, नहीं समझ गए तो एक बार थोड़ा रिवाइंड कीजिए और ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। सेम चीज, 2 पॉइंट हैविंग सेम एब्सिसा, सेम एब्सिसा मतलब ले लो पहले 0,0 लेते हैं, ए और बी का लेते हैं 0,0, सेम एब्सिसा है बट डिफरेंट ऑर्डिनेट, क्या ले लें 8 -3 -4। ठीक है, ठीक क्या हुआ, यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 है, सेम है उसको 0 लिए है, ऐसा पॉइंट कहां पे लाई करेगा, जब y को x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस 0 है, मतलब y एक्सिस पे ही लाई करेगा, लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, पर वही अगर ऐसा पॉइंट लेते हैं हम, यहां पे कोई नंबर दे दो, कुछ भी दो, 2,8 एंड 2,-4। ठीक है, ये कहां पे लाई करेगा, ये लाई करेगा ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। चेक कर लो ना बाबा, ये ग्राफ है 2,8 मतलब x का 2 होगा और ऊपर 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे कहीं होगा। ठीक है, एंड 2, -4 1 2 2 y माइनस नीचे वाला 1 2 3 4 यहां पर, तो देखो एकदम ज्वाइन करें हम, कहां लाई करेगा, एक लाइन बना, कैसा लाइन बना, पैरेलल टू y एक्सिस। तो प्लीज ये पॉइंट आप ध्यान रख लो कि जब भी ऐसा पॉइंट है लाई करेगा ऑन द y एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जहां पर x का वैल्यू सेम है पर y का वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है,
प्लीज उसको ध्यान से समझना एक बार। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर आई क्या बोला है, बोला गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस को क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो फिर उसका क्या होगा, सॉल्यूशन आई क्या होगा, सॉल्यूशन आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज क्या होगा, इज y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। अरे डेफिनेशन है ना कि perpendicular distance of the point from the x axis is called y coordinate। इसका y coordinate क्या है, is equals to 4। आंसर बस हो गया। नंबर 2 क्या पूछा, the perpendicular distance of the point P 3,4 from the y axis, y axis से इस पॉइंट का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। और ये हो जाएगा कितना होगा, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट होता है इसका 3 दिया हुआ है। अरे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 नहीं समझ में आया, इश का बोले बबुआ तुमको हम, ये एक हम ग्राफ बना दिए, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, और ये ओरिजिन नाम लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, हम स्केलिंग कर दी, इधर भी कुछ दे दिया है, इधर भी कुछ दे दिया है, छोड़ दो, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट 3,4 कहां लाई करेगा, 3,4 कहां लाई करेगा, 3,4 का मतलब है कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। इसका मतलब कि अगर हम ओरिजिन पे हैं तो मुझे x प्लस 3 मतलब पॉजिटिव तरफ जाओ 3 यूनिट यहां पर पहुंचेंगे, और y एक्सिस में पॉजिटिव 4 जाना है, ऊपर 4 जाना है, तो यहां पे कहीं आएंगे हम, ठीक है, सही है ना। ये पॉइंट P बनेगा 3,4। अब नोटिस करो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना है, ये है, यही तो है, और ये डिस्टेंस कितना है, जितना इसका है, कितना है ये 4, इसलिए आया ये 4 यूनिट, ठीक है। वेयर एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कितना है 3, ये हो गया 3 यूनिट। तो वही लिखे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस कितना है, फ्रॉम x एक्सिस कितना है ये 4 यूनिट, एंड y एक्सिस से कितना है, y एक्सिस से 3 यूनिट, ठीक है ना, वही तो समझ में आया ना। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इसके लिए मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। अब ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो प्लीज कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इससे ये डिस्टेंस कितना है, ओपी कितना है ये निकालना है आपको, इसको एक नाम दे दो ए, आपको ये निकालना है, ये कितना है ओपी कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो नोटिस करो प्लीज, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद है ना, हम लोग समझे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो देखो क्या एक यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, एंड ये पॉइंट A है, ये डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई कर दें, देयरफॉर फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं, क्या बोलता है, बोलता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों में से आप कोई भी बेस पकड़ लो या फिर परपेंडिकुलर पकड़ लो, और ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है ओपी, ये हो गया ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है पीए, पीए का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर, विच इंप्लाइज ओपी कितना हो गया, ओपी तो मुझे निकालना है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए, पीए का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस ओए, ओए है 3, 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 25। देखो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग को ये पता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस 4 यूनिट, 4 यूनिट। हम लोग को पता है इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस कितना है इतना 3 यूनिट। तो अगर हम थोड़ा दिमाग चलाएं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बस, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम तो पता है आपको, बस ये तो बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच से डिनोट किए हैं। एंड जो बाकी तो साइड है ये वाला, इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, जिसको हम P और B से डिनोट किए हैं। और ये रिलेशन बोलता है, क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस। और उसके बाद वैल्यूज पुट किए हैं, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ये निकाल लेंगे आराम से बस। यही तो है ना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर L क्या बोला है, बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और बोला है ये तीनों पॉइंट्स के बीच में कितना एरिया है ये निकाल के दो। मतलब कि 3 पॉइंट्स दिया है, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे आपको 3 पॉइंट्स मिलेगा, उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा, और उस ट्रायंगल का एरिया कितना है ये पूछा है, वही बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस। क्या ठीक है, तो चलिए ग्राफिकली करते हैं। सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना दे रहे हैं। ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, और ये ओरिजिन। ठीक है, ओके। अब नोटिस करो पहला कर रहे हैं हम, पहला किस कर रहे हैं, इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2 6 4, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो 6 से ज्यादा नहीं जाना मेरे को, कोई बात नहीं है, और भी प्लस है तो हम 6 ही लेते हैं। मान लो मतलब कि ये तो फर्स्ट स्टेप है ना जहां पे हमने 2 एक्सिस बनाया है, अब इसका स्केलिंग भी तो करना पड़ेगा, तो स्केलिंग करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया, हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। सिमिलरली इधर डिस्टेंस ना ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। हम जब स्केलिंग कर रहे हैं हम रफली कर रहे हैं, पर जब आप करोगे ना आपको स्केल से जब ग्राफ पेपर मिलेगा आपको प्योर प्रिसाइजली करना है, एकदम प्रिसाइजली। सिमिलरली स्केल कर देंगे 1 y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6 है, ये भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों पॉइंट्स को इसमें प्लॉट करना है। क्या करना है, प्लॉट करना है। ये करते हैं हम, a का वैल्यू क्या है 2,0, चलिए प्लॉट करते हैं। a का वैल्यू है 2,0, 2,0 मतलब कि x का कोऑर्डिनेट 2 है, y का 0 है, मतलब कि यहां से आप एक पॉजिटिव x एक्सिस 2 यूनिट जाओ, यहां पहुंचोगे, और y 0 है। अगर y 0 है तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, मतलब यही आपका पॉइंट है A, ये आपका पॉइंट है A।
ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या है 6,0, ठीक है, 6,0 मतलब कि x का 6 है, y का 0 है। अब फिर से पॉजिटिव x के लॉन्ग 6 यूनिट आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6, और y कितना है 0 है, y 0 है मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यही आपका पॉइंट है b। सही है, सही है, चलो। और एक और पॉइंट है c 4,6 मतलब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 6 है, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 6। x कोऑर्डिनेट 4 मतलब कि अलोंग x एक्सिस आप 4 घर जाओ, 1 2 3 4 यहाँ पे, और y के अलोंग 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पर 4 और ये 6 यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कहीं है, ठीक है। ये है c, ठीक है, ये है a, ये b, ये c, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये जब 3 पॉइंट्स हम लोग प्लॉट किए हैं, तो ये 1 2 3 पॉइंट मिला, अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें तीनों को, तो मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, मिल रहा है ना, मिल ही रहा है। और इस ट्रायंगल का हाइट, ये ट्रायंगल मिला एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो, ये तो फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज आप इसको याद कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में क्या है, ये लाइन बेस है, कितना यूनिट है, ये 6 है, ये 2 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 6 है, ये 2 है, कितना होगा 6 माइनस 2 4 यूनिट, हो जाएगा हाफ। बेस कितना है 4 यूनिट, नहीं समझ में आया। ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 2 है, इन दोनों बीच का गैप कितना होगा 1 2 3 4, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, ये हो गया 4 यूनिट, ठीक है। इनटू हाइट कितना है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, यहां से इसको ज्वाइन करते हैं, ये हाइट होगा, ये कितना है 6 यूनिट के बराबर है, ये हो गया 6 यूनिट। तो फाइनली अगर हम इसको काटते हैं, 6 2 2 into 6 12, तो 12 यूनिट स्क्वायर, आंसर आ गया 12 यूनिट स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तब हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट खोजते हैं नहीं है, करते हैं ताकि समझ में आ जाए प्रोसेस से। ओके, मिटाना पड़ेगा उसको, हाँ मिटाना पड़ेगा इसको, ये हो गया, मिटा इसको हम, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दिया हम। ओके, चलो नेक्स्ट इसको करते हैं हम लोग। P का है 0,1 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ओरिजिन से मूव ही नहीं किया है, यहाँ पे था यहीं पे रह गया, y 1 है मतलब यहाँ पे गया, ये है पॉइंट Q, क्या है ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P है। नेक्स्ट 0,5 मतलब x एक्सिस के तरफ, मतलब कि ओरिजिन पे था और x की तरफ मूव ही नहीं किया है, x 0 है ना, x की तरफ x एक्सिस के अलोंग मूव नहीं किया है, पर y के +5 मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया, और ये पॉइंट है Q, ठीक है। एंड फाइनली मूव किया है 3,4 मतलब x के अलोंग 3 1 2 3 और ऊपर 4 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं आएगा, ये पॉइंट है R। ये 3 पॉइंट्स मिला आपको, तो ये को अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे, फिर से एक ट्रायंगल बना ऐसे, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये है Q, ये है P, ये है R, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या, ये डिस्टेंस कितना है, फिर से एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको ये बेस पकड़ते हैं तो ये मेरा हाइट होगा, बेस कितना है यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, ये 0.5 पर है, ये 0.1 पर है, डिफरेंस कितना होगा 5 माइनस 1 4, मतलब ये है 4 यूनिट के आसपास, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, जितना इसका है, ये जितना ये डिस्टेंस होता है ये भी डिस्टेंस होगा ना, जितना ये डिस्टेंस है ये भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा, कितना है ये डिस्टेंस 3, तो ये वाला डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है 4 यूनिट
और ये डिस्टेंस है 3 यूनिट, तो हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा हाफ इंटू 4 यूनिट इंटू 3 यूनिट, ये हो जाएगा, ये कैंसिल 2 इंटू 3 6 यूनिट स्क्वायर आंसर। वाह, हो गया। देखो बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा आपका, जो परपेंडिकुलरली गिर रहा है वहां पर, ठीक है। और बाद में सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, समझ में आपको? तो यहां से हम लोग एक्चुअली बहुत कुछ सीख लिए हैं। पॉइंट्स को प्लॉट करना भी सीख गए लोग, ठीक है। तो फाइनली इस बेसिक चैप्टर का ऑलमोस्ट हम लोग सब चीज समझ गए हैं, ठीक है। क्लियर है ना? ओके, अच्छा ठीक है। हम बस एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, ताकि आपका और अच्छे से हाथ बैठ जाए। ओके, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन। ये हम लोग का टाइप 2 है, TYPE, टाइप 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। आपको यहां पर सेट ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है ABCDEFG, और इन सारे पॉइंट्स को आपको एक ग्राफ पे प्लॉट करना है। किस पर? ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब बोलोगे भैया आपने तो ग्राफ बनाया ही नहीं है, तो प्लॉट कहां करेंगे हम लोग? तो बात यह है कि ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? और ग्राफ बनाने तो आता है हम लोग को, ग्राफ बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। बस 2 परपेंडिकुलर लाइन बना दो और उस नंबर लाइन का स्केलिंग कर दो, बस हो गया। और क्या चाहिए? ठीक है, बेसिक पॉइंट समझ में आया आपको कि मुझे ये सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। जब ग्राफ पे प्लॉट करने का बात आ गया है, तो सबसे पहला बात क्या है कि मुझे जानना पड़ेगा कि सबसे पहला बात तो ये है कि मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, सही है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम ब्लू पेन से ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को 2 नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस नाम दे रहे हैं, और ये सिंपली एक्स लिख रहे हैं मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, अगर एक्स डैश लिखा है मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। और ये भी एक लाइन है, इसको भी वाई एक्सिस नाम दे दे रहे हैं। वाई सिंपली वाई मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, वाई डैश मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। और जहां पे ये मीट कर रहा है दोनों पॉइंट, इसको हम लोग ओरिजिन ओ बोलते हैं। सही है? सही है। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कि आपने 2 परपेंडिकुलर लाइंस बना लिया। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप है कि मुझे इस एक्स एक्सिस जो नंबर लाइन है उसका स्केलिंग करना पड़ेगा। स्केलिंग करने का मतलब ये है कि जो 2 सक्सेसिव पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, कहां लिखे हम स्केलिंग। पहला स्टेप है ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। एंड स्टेप 2 है स्केलिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहला स्टेप है कि आप ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे, दूसरा स्टेप है स्केलिंग करना। और स्केलिंग करने का मतलब ये होता है कि हम जब 2 पॉइंट्स लेंगे 6 7, ऐसा लिखिए, मान लीजिए एक पर्सन है राम, वो क्या कर रहा है? वो 1 को ये पकड़ लिया, इसको 2 पकड़ रहा है, इसको 3 पकड़ रहा है, तो लाइन यहीं पे खत्म हो गया। ऐसे कर सकता है। या फिर कोई कर सकता है कि वो इसको 1 पकड़ेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 एंड सो ऑन। तो आपका 2 सक्सेसिव नंबर के बीच का सेपरेशन कितना है उसको बोलते हैं स्केलिंग। 2
सक्सेसिव नंबर के बीच में कितना डिस्टेंस आप यूज किए हो उसको बोलते हैं स्केलिंग। ठीक है, ओके। अच्छा चलो, स्केलिंग जब भी आपको ग्राफ दिया है और प्लॉट करना है ना, स्केलिंग करने के लिए आप चेक कर लो नंबर्स क्या है। पहला कोऑर्डिनेट, पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम वैल्यू है 7 एंड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है 5, -5 7, मतलब ये 7 तक जाएगा और -5 तक जाएगा। इधर कर दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, ये -6। ठीक है, एक ज्यादा ले लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट y, सेकेंड नंबर जो है वो y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है पॉजिटिव में 5 है, ऊपर 5 तक जाएगा और नीचे कितना -7 तक, कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड नेगेटिव डायरेक्शन में चाहिए -7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, हाँ 7 हो गया। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है? ठीक है ना, ओके। पर नोटिस करो, जब आप अपने कॉपी में ग्राफ, आपको जो ग्राफ पेपर सप्लाई होगा ना, आपको जो ग्राफ पेपर सप्लाई होगा, मेरे पास ग्राफ पेपर है, एक सेकेंड, तो याद नहीं ग्राफ पेपर है भी नहीं मेरे पास। ठीक है, ओके, दिखा नहीं सकता, हम बाद में दिखा देंगे आपको। ठीक है, ये हम स्केलिंग कर लिया। ठीक है, ओके। अब प्लॉट करते हैं। अब प्लॉटिंग, एक बार आपने ग्राफ बना लिया एंड नंबर लाइंस बना लिया और ये स्केलिंग कर लिया ना, फिर प्लॉट करना बहुत आसान है। पहला पॉइंट क्या है, ए 2,5, मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है, मतलब आप ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, आपको 2 5 प्लॉट करना है। पहले 2 मतलब आप 2 घर x में बढ़ो, यहां तक पहुंचे, और 5 घर y में, वो भी प्लस है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका a 2,5। बस हो गया, बस हो गया, हाँ हो गया। नेक्स्ट b 4,3, 4,3 मतलब कि x का वैल्यू 4 है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 4 है, मतलब कि अगर आप ओरिजिन +4 है, मतलब कि इसका पॉजिटिव साइड में मूव करोगे 4 तक, और y का वैल्यू है -3, नेगेटिव है, मतलब ये जाओगे -3, यहां पर कहीं है, ये वैल्यू है b 4,-3। बस हो गया, इतना इजी है भैया, हाँ हाँ इतना इजी है। c का -5 -7 दोनों नेगेटिव है, x का वैल्यू है -5, तो आप x एक्सिस का नेगेटिव साइड चल के जाओगे -5 तक, एंड y का -7 है, नेगेटिव नीचे है, एकदम नीचे तक यहां पे आओगे, ये है -7, मतलब कि ये हो गया ऐसे, और ये गया ऐसे, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है c, -5, -7। सही है, सही है। तो मिटा देना, इसको चौथ नहीं बनाने का, इसको नहीं बनाओगे आप, ये हो गया। d क्या है, 7, -4, 7, -4, मतलब कि x एक्सिस की तरफ 7, ये हो गया, 0 पे था 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 था, 7, y है -4 नीचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कहीं होगा आसपास, ये पॉइंट है d, 7, -4। सही है, एकदम सही है, समझ गया, समझ गया। नेक्स्ट e -3,2, मतलब x का वैल्यू -3 है, तो आप ओरिजिन से x की तरफ -3 जाओगे, -3 पहुंच गया, y 2 है ऊपर, ये 2 यहाँ पर, तो ये हो गया आपका पॉइंट e -3,2। अरे देखो ना, ऐसे अगर बनाओगे यहाँ से तो -3,2, बस हो गया, सही है, ये हो गया। नेक्स्ट f 5,2,
2, मतलब x का वैल्यू 2 5 है, y का वैल्यू 2 है। तो पहले आप ओरिजिन से शुरू करोगे, पॉजिटिव x एक्स की तरफ 5 कर जाओगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गए, फिर 2 ऊपर 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गए 5 2, ये हो गया f 5 2, सही है, सही है। एंड फाइनली g -3, 4, तो क्या -3 इधर है x, और आप हमेशा ओरिजिन से शुरू करोगे। पहला है -3, मतलब x के नेगेटिव x एक्सिस में 3 घर, 1 2 3, -3 इधर आ, एंड y 4 है ऊपर की तरफ, 1 2 3 यहाँ पर, ये रहा 4, ये है ABCDF G -3, 4, ठीक है, ये भी हो गया। तो प्लॉट करना समझ गए आप कैसे प्लॉट करोगे? पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे, फिर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का स्केलिंग करोगे। आपको ग्राफ पेपर दिया ही रहेगा, उसके हिसाब से आप पर ये ध्यान रखना, जब स्केलिंग करोगे ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स सेम होना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप x, ये चीज याद रखिए, नोट कर लो कि आपके पास ये ऑप्शन है कि स्केलिंग ऑफ x एक्सिस एंड y axis need not be same, need not be same, मतलब कि जितना डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग दो नंबर्स के बीच में है, वो सेम डिस्टेंस y दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में फॉर y एक्सिस होना जरूरी नहीं है। मतलब कि जो डिस्टेंस आपका दो सक्सेसिव नंबर्स के लिए x एक्सिस का है, वो जरूरी नहीं है कि वही डिस्टेंस होगा दो सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस के बीच में y एक्सिस के लिए। ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक फाइनल क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग टाइप, पेंसिल हो गया मेरे हाथ में, टाइप 3 क्वेश्चन करते, दिखाई दे रहा है ब्लू पेन? हाँ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोला है? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द ग्राफ। ओ भैया भैया क्या सुंदर ग्राफ बनाए हो, थैंक यू थैंक यू। अच्छा देखो, आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है जो बहुत सुंदर बनाए हैं हम, ठीक है। ओके, अब इस ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, A B C D E F G H, 8 पॉइंट्स है, सही है, सही है। और आपको इन सारे पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, बस यही काम है भैया। हाँ बस यही काम है। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से फटाफटी। इसका देखो, एक बार प्लीज आप लोग ट्राई कर लोगे पॉज करके, एक बार आप पॉज करके आप लोग ट्राई करो ना, ठीक है। फिर चेक करना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो हम आंसर कर रहे हैं। देखो ए से शुरू करते हैं हम। ए का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। मतलब आप सिंपली यहां पर एक लाइन बनाओ जहां पे ये एक्स को कट करेगा, ये है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3। एंड सिमिलरली अगर आपको इसका डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, तो क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ। ये कहां कर गया? 2 पे कट किया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो वही है, तो ये हो गया 2, 3,2। समझ गया? या फिर इन अदर वर्ड्स आप यहां से एक नीचे लाओ, देखो x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, जहां पे कट करेगा वो होगा x कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली ये पॉइंट से आप y एक्सिस पर एक लाइन बनाओ, जहां पे कट करेगा वो होगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जितना डिस्टेंस होगा, ये भी तो उतना ही डिस्टेंस है। ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना है? 2 है, उसी को तो y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, कि हम एक ही चीज को घुमा फिरा के बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं। आपको वो तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब और बात नहीं करेंगे हम लोग। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट B मेरा x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? जहां पे कट कर रहे हैं वहीं पर वो काम कट कर 6, x कोऑर्डिनेट 6 होगा, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है?
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पर सिंस ये एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब C पर आते हैं हम। तो अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप पहले देखो कि ये यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये x को कहां पे कट कर रहा है, 7 पे, इसका x कोऑर्डिनेट 7 हो गया। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करो, इस पॉइंट से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर बनाओ। पता नहीं बीच में कट कर रहा है, हम ग्राफ गलती बना रहे हैं, पता नहीं, इसको थोड़ा और नीचे ऊपर कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। अब ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम पास करें उसको तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कट करना चाहिए कहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से अगर हम बना कहाँ -3 पे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3, ठीक है। 7, -3 समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये पॉइंट मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब सिंस ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। कोई डिस्टेंस है, नहीं है, तो 0 होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस कितना है 5, तो -5, बस हो गया। यहाँ पे ये इसका बात करते हैं हम लोग। ये पॉइंट का अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना है, ये डिस्टेंस है कितना, -6, और यहीं से आप फिर परपेंडिकुलर बना दो इस पर, तो ये मिल जाएगा आपको, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट हो गया कितना, -2, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली ये क्या एक पॉइंट है ऑन द x एक्सिस, सिंस ये एक पॉइंट है ऑन द x एक्सिस, तो ये देखिए ये इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से, उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, -3 पे कट कर रहा है, इसका होगा -3, और सिंस y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, और सिंस ये पॉइंट x एक्सिस पर ही है तो y कोऑर्डिनेट 0। सही है, सही है। आ जाइए यहाँ पर G पर। तो अगर आपको इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस कितना है, -6, कोऑर्डिनेट हो गया -6। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दे ऐसे, ये 6 है, कितना -6, क्लियर है, क्लियर है। फाइनली इस पॉइंट का बात कर लेते हैं लोग। ये पॉइंट H आपका y एक्सिस पर है, सिंस ये पॉइंट y एक्सिस पर है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। अब सिंस ये भैया चुपचाप जाके y एक्सिस पे ही बैठ गया तो कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं, कितना हो जाएगा 0, एंड x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, ये 4, ये हो गया 4 आंसर। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स दिया था हमने उन सारा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप प्लीज नोटिस करो, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। फॉर एनी पॉइंट टू लाई ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। प्लीज इस बात को आप दिमाग में बैठा लो कि फॉर एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, whereas for any point on the y axis x coordinate is always 0। सही है, सही है। और बाकी सारा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया, कुछ मजा आया, मजा आया, ठीक है। ओके, तो चलिए ये जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इस लेवल पे खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है, ठीक है। तो फिर चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, and thank you so much for watching. Have a great day ahead.